हमारे देश में लाखों युवाओं का सपना होता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। तो अगर आप इंडियन आर्मी को बतौर ऑफिसर यानी कि एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं तो क्या आपकी सैलरी होगी ट्रेनिंग में और उसके बाद, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। कितना कमाता है तू? कितना कमा लेते हो? हेलो एवरीवन, आई रवि वर्मा वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कितना कमाते हो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में बतौर ऑफिसर शामिल होने वाले लेफ्टिनेंट की। तो एक लेफ्टिनेंट को ट्रेनिंग टाइम में क्या सैलरी मिलती है और उसके बाद कितनी सैलरी होती है, क्या भत्ते होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, बात करेंगे इन सब की। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस आईपीएस की सैलरी के ऊपर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी के ऊपर, असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी के ऊपर मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ और आगे भी बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट की, यानी कि अगर आप इंडियन आर्मी में बतौर ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं तो आप लेफ्टिनेंट से शुरुआत करेंगे। लेफ्टिनेंट जो है लेवल 10 की पोस्ट है, ये एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर हैं और इनकी बेसिक पे जो होती है वो होती है 56,100 रुपये। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि पे स्लिप के साथ दिखाऊंगा कि कितने कितने अलाउंसेस इनको मिलते हैं, क्या डिडक्शंस, क्या कटौतियाँ होती हैं, सब कुछ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इतने डिटेल से शायद से किसी वीडियो में नहीं बताया होगा अभी तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए। तो सबसे पहले बताता हूँ ट्रेनिंग के टाइम पे एक्चुअल में लेफ्टिनेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड बेसिकली आपके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं ट्रेनिंग के टाइम में, उनको कवर करने के लिए, खाने के, रहने के, उन सबको कवर करने के लिए दिया जाता है। जबकि सैलरी जो है वो इसलिए दी जाती है कि आप कुछ काम करके दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को और उसके बदले में आप सैलरी उठा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग टाइम में लेफ्टिनेंट की कोई भी सैलरी नहीं होती है बल्कि स्टाइपेंड होता है। ठीक है, तो स्टाइपेंड कितना मिलता है? तो सबसे पहले बेसिक पे उनको मिलता है 56,100 रुपये। इसके बाद इसके ऊपर डीए लगता है, यानी कि महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस, जो कि है 50%। तो ये बन गया 28,050 रुपये। ठीक है, ये दो ही चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, कोई मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ ये दो ही चीज़ें होती हैं। अगर हम ग्रॉस देखें तो ये बनता है 84,150 रुपये, यानी कि 84,150 रुपीज़। इसकी कोई पे स्लिप भी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद डिडक्शंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम टैक्स जो है वो कटेगा यहाँ पे। तो करीब करीब वो बनेगा 4,000 रुपये, 500 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना ही बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम नेट सैलरी जो कि अकाउंट में आएगी, या फिर इन हैंड सैलरी जिसे हम बोलते हैं, सैलरी नहीं है बेसिकली स्टाइपेंड है, तो वो बनेगा 80,150 रुपये। ठीक है, तो ये स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद में क्या सैलरी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पे स्लिप। तो ये पे स्लिप आपको दिख रही होगी। अब ये काफ़ी पुरानी पे स्लिप है, 3-4 साल पहले की, जिस टाइम पर डीए भी बहुत कम था, 21-22% था। तो तब की सैलरी दिखा रहा हूँ मैं, बट आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। सबसे पहले जैसे बेसिक पे देखा आपने 56,100 रुपये। तो अब होता ये है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे स्टाइपेंड मिलता है। बेसिक पे उस टाइम पे 56,100 रुपये लिख रखी होती है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग से पास आउट होते हैं 1 या 1.5 साल बाद, तो आपकी बेसिक पे जो है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता है। ठीक है, तो बेसिक पे आपकी 56,100 से ही शुरू होगी। उसके बाद इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस लगेगा। तो ये उस टाइम पे करीब 21-22% था, तो 12,172 हो गया है। अभी क्या चेंजेस आ गए हैं वो भी बताऊंगा आगे। और एक मिलिट्री सर्विस पे मिलता है जो कि 15,500 रुपये है। इस तरीके से अगर टोटल सैलरी देखी जाए तो वो बनती है 73,772 रुपये, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कटौतियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले DSOPF सब्सक्रिप्शन, यानी कि डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, इसको सब्सक्रिप्शन करते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा फंड है जिसमें हर महीने ऑफिसर कुछ अमाउंट डालता है, जो मैक्सिमम 5 लाख साल में हो सकता है। मतलब 1 साल के अंदर आप 5 लाख तक कटवा सकते हैं इसमें अमाउंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको ATC जो इनकम टैक्स एक्ट है, ATC के अंदर 1.5 लाख की जो अमाउंट है उसके अंदर आप इसको शामिल कर सकते हैं, तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। दूसरा, इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो टैक्स फ्री होगा। और तीसरा, जो इसका इंटरेस्ट मिलता है आपको, उस इंटरेस्ट की अमाउंट बाकी बैंक से जो है थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर बैंक्स में 4% या 3% मिल रहा है तो यहाँ पर 7 से 8% मिलेगा आपको। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो अमाउंट कटवा रहे हैं ये 15,000 रुपये कटवा रहे हैं। इसके बाद दूसरा आता है AGIF, यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। अब ये फ़ंड क्या होता है कि बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे कोई ऑफिसर हैं अगर या जवान हैं, कोई शहीद हो जाते हैं, तो आखिरी में उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाता है, कंपनसेशन अमाउंट, ताकि उनकी फैमिली को जो है फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है इसे बोलते हैं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। और ये अमाउंट 5,000 रुपये है, बट अभी फ़िलहाल में ये भी बढ़ गया है, तो ये भी बताऊंगा कितना हो गया है। और इनकम टैक्स तो इनका जो बन ही रहा है वो बन रहा है। इसके अलावा एजुकेशन सेस 240 रुपये। इस तरीके से अगर हम करके देखें तो इनके अकाउंट में जो पैसा आता है
वो आता है 57,432 रुपये। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा इन्हें और भी अलाउंसेस मिलते हैं, बात करेंगे सबकी इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ IPS असिस्टेंट कमांडेंट सबके ऊपर मैं लाया हुआ हूँ। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं आफ्टर ट्रेनिंग की। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक पे देखेंगे, 56,100 रुपये बनता है। इसके ऊपर DA जो है फिलहाल में 28,050 हो जाएगा इसका, क्योंकि 50% है DA। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको, अब देखिए मैं मानता हूँ कि शुरू शुरू में जो पोस्टिंग्स होती हैं वो हार्ड एरिया में ही होती हैं, रिमोट एरियाज़ में होती है, दूर, ऐसा नहीं है कि शहरों में होती हैं, जनरली मतलब मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो होता है 3600 रुपये प्लस में डियरनेस अलाउंस, तो वो बन जाएगा 5400 रुपये। इसके अलावा इनको मिलता है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे क्या होता है, ये इनको दिया जाता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का ये काम कर रहे हैं, कितनी टफनेस है, कितनी आइसोलेशन है, फैमिली से दूर हैं, वो सब चीज़ों के लिए इनको एक सेपरेट पेमेंट मिलती है, जैसे बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे, जिसकी वैल्यू ऑफिसर के लिए है 15,500 रुपये। इसके बाद HRA की बात कर ले, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस या फिर मकान किराया भत्ता। तो अगर किसी ऑफिसर को रहने के लिए अगर वहाँ पर अकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा है या अकोमोडेशन नहीं है, उस केस में अगर वो बाहर रहना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बदले में कुछ पैसा दिया जाएगा, जो कि Z सिटी यानी कि रिमोट सिटीज़, जो बॉर्डर एरियाज़ हो गए या दूर दराज के क्षेत्र हो गए, वहाँ पर 10% है आपके बेसिक पे का। तो 10% बेसिक पे का अगर लगाएंगे तो बनता है 5610 रुपये। इस तरीके से अगर हम ग्रॉस अमाउंट देखें तो वो बनेगा 1,10,660 रुपये, 1,10,660 रुपीज़, ये मंथली बनेगा आपका। पर इसमें कुछ डिडक्शंस भी हैं। सबसे पहला DSOP का मैंने बताया, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, इसमें 15,000 रुपये कटेंगे। इसके अलावा जो मैं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की बात कर रहा था, उसकी अमाउंट अब बढ़कर 10,000 रुपये हो चुकी है, यानी कि 10,000 रुपये हर महीने आपको कटवाने होंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स की बात करें तो करीब करीब 12,000 रुपये इनकम टैक्स बनेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी जो सैलरी आप देखेंगे इसमें कुछ अलाउंसेज भी मिलेंगे, तो वो सब अलाउंस मिलके जो है उस पर इनकम टैक्स हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए इनकम टैक्स करीब 12,000 रुपये कटेगा। तो नेट जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 73,660 रुपये, 73,660 रुपीज़। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, किसी भी पोस्टिंग में उनको और भी अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे बता देता हूँ, पहला अलाउंस है मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। यह 8,000 से लेकर 14,000 के बीच हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर बटालियंस होती हैं आर्मी की, जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, रहने के लिए घर है, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ पर मिलता है मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉपर फील्ड एरिया। तो प्रॉपर फील्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपकी फैसिलिटीज़ नहीं है, दूर दराज का एरिया है, वो आता है प्रॉपर फील्ड में। तो वो माना जाए, उसका जो आपको अलाउंस मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। वो मिलता है 18,000 से लेकर 25,000 रुपये तक। इसके बाद आता है, अगर आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा हाई लोकेशन पर हैं, टफ लोकेशन पर हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, तो ये आता है आपका हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस। ठीक है, ये बनेगा आपका 36,000 रुपये। तो इन तीनों में से जो है कोई भी अलाउंस मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, किस तरीके से है। ठीक है। तो अगर हम देखें मिनिमम सैलरी जो है, अगर मैं बनाऊँ तो वो बनता है 81,660 रुपये, यानी कि 81,660 रुपीज़। और मैक्सिमम सैलरी की अगर बात करूँ तो वो बनेगा 1,09,660 रुपये। ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा है ये रेंज है, बेसिकली इस रेंज के बीच जो है पैसा मिलेगा, करीब करीब आप मान सकते हैं 80,000 से लेके 1,10,000 के बीच जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी एक लेफ्टिनेंट की आफ्टर ट्रेनिंग में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैंने ऐसी बहुत अमेजिंग सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, गवर्नमेंट पोस्ट पर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, बाकी पोस्ट की, अलग अलग डिपार्टमेंट की, IPS की वीडियो, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।